दोस्तों, मेरी खबर में आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार से इस समय ओवरलोड ट्रक और डंपर तेज रफ्तार से जब बस्ती से गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं हादसे का निमंत्रण देते हुए गुजरते हैं। और इसी प्रकार की घटना आज मऊ के पास अहरी में हुई है। पूरी घटना क्या हुई है हम परिवार वालों से जानेंगे। क्या हुआ? भैया दिशा के मोटर वाला मार के भाग गा, मोटर वाला मार के भाग कुल का परी भीतर आए गए। अब हम के केरा लागे है मोरे भैया, पुलिस वाले आए लात लाई के भाग गए। हम लात नहीं देत रहे, लपटिया रहे, हम छोड़ाए लात ले पुलिस वाले जबरदस्ती भैया, पुलिस वाले कहाँ छोड़ो जबरदस्ती लाद लाई के चले गए। बेटवा हमार पन्नी छोड़ा ली, पन्नी में भर ली नहीं हाय मोरे भैया, मेरे को तो लाद नहीं छोड़ा रहे ना रोज भैया। आपके पति थे? सुबह दिशा गए तो ट्रक वाला मार दी से था। अब मैं आपको बता दूं कि जो इस घटना में वो हो गए, उनके बेटा हैं हमारे साथ। क्या नाम है तुम्हारा? सर, मेरे पिताजी जा रहे थे दिशा, और टेलर जी हमार कंपनी की मार दी ठोकर, और एकदम रोड के बगली थे, और वो नींद में था, कैसे था मुझे नहीं मालूम, वो मार दिया ठोकर। पिताजी के मेरे सीना में चढ़ गई ये गाड़ी। अरे खपरी कुल बितरा। बिल्कुल बिल्कुल। जिस प्रकार से डंपर, कौन सी गाड़ी थी? जी हमार कंपनी टेलर गाड़ी थी। कितने पहिया की थी वो मुझे 18 चक्का। तो क्या तेज रफ्तार में गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं क्या? हाँ, तेज रफ्तार में। क्या यहाँ पर ब्रेकर नहीं बने? यहाँ ब्रेकर बनवाने की मैं मांग कर रहा हूँ सर। मुझे ब्रेकर चाहिए, यहाँ पे 2 जगह चाहिए, एक स्कूल की जगह, एक यहाँ पे चाहिए। 2 जगह। देखिए, ये NH 35 है, मऊ के पास है, यहाँ पर कोई ब्रेकर नहीं बना हुआ है। और जिस प्रकार से तेज रफ्तार से यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं वो कहीं ना कहीं खौफनाक है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, बहुत ही घनी बस्ती है। ये भी नहीं कि 1-2 घर बने हुए, यहाँ पर लगभग कितने घर बने हुए? कम से कम 1500 घर। 1500 है। हाँ। काफी घनी बस्ती है। हाँ। और काफी पुरानी बस्ती है। ये कम से कम आजा परवाजा भी गुजर चुके हैं। अंग्रेजों के जमाने। हाँ। तो अच्छा, ये बताइए, क्या यहाँ से वाहन कितनी तेजी से गुजरते हैं? ये यहाँ कम से कम 80-85 की स्पीड में रही थी गाड़ी रहती है ना सुबह पार। हाँ। यहाँ पर लोगों को सड़क पार करने में काफी दिक्कत होती है। हाँ, क्रॉस करने में दिक्कत होती है सर। काफी दिक्कत होती है, क्योंकि अगर चूक गए तो बचे नहीं। काफी घटनाएं यहाँ होती है। वो उसको अब देखो, घटना तो हुई है ना। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये अहरी गांव है, यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं काफ़ी होती हैं। और मैं साथ ही आपको बता दूं कि जो ट्रक चालक, डंपर चालक होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसी परिवार से होते हैं। वो अगर नहीं समझ रहे हैं, नहीं ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी परिवार खतरे में है। अगर आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? क्यों? क्योंकि ड्राइवर कहीं ना कहीं गरीब घर का ही होता है। कोई अमीर घर का कोई लड़का ड्राइवरिंग नहीं करता है। आपको समझना पड़ेगा कि गरीब ही व्यक्ति रोड के किनारे चलता है, अमीर कहीं ना कहीं घर में ही रहता है या 4 पहिया गाड़ियों से निकलते हैं। और साथ ही अगर ट्रक ड्राइवरों से मेरा अपील है कि गाड़ियां चलाएं, जहां बस्ती हो, जहां घनी बस्ती हो, वहां धीमे से गाड़ियां निकाल ले जाएं। इतनी जल्दबाजी में मालिक को पैसे कमाकर मत दीजिए कि आप ही का ही परिवार, भाई ये पूरा परिवार आप ही का है। इस प्रकार से आप घटना करते हुए निकले। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी नैनी में जेल खाना है नैनी, वहाँ पर इस प्रकार से डंपर के द्वारा पढ़ने जा रही बालिका को कुचल के निकली। यहाँ भी अभी कल ही रामनगर, इतने यहाँ पर स्टूडेंट हो रहे हैं, चित्रकूट, प्रयागराज, सभी जगह इतने सुनने में घटनाएं आ रही हैं कि ट्रक के द्वारा कहाँ किसको ठोकर मारी। अब
पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में यही घटना कहीं ना कहीं छाई हुई रहती है कि कहाँ कौन सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इन घटनाओं में अंकुश लगेगा तो कैसे लगेगा, क्योंकि नो एंट्री होने के बावजूद भी ट्रक NH 35 में सभी जगह आपको दौड़ते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही है कि नो एंट्री लग जाती है तो ये NH 35 हो या कोई भी रोड हो, वहाँ पर ट्रक कैसे पहुँच जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सही है कि गलत है? सर सही है, सही है, सही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरे दिन ट्रक निकलते रहते हैं। बराबर। नो एंट्री लगी है तो कहाँ से गाड़ियाँ आ गई? नो एंट्री लगना चाहिए। हाँ, नो एंट्री लगी हुई है तो कहाँ से आ गई? मैं आपको बता दूं कि ये NH 35 है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा कैमरा घुमाएं। देखें, ये NH 35 है और यहाँ पर अगर मैं खड़ा रहूँ तो यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती ही रहेंगी। इतनी गाड़ियाँ देखिए, अभी ये पीछे से गाड़ी गुजर रही है, ये देखिए आप, पूरी तरीके से गुजर रही है। और ये कहाँ से आ रही है? जिस प्रकार से ये गाड़ियाँ गुजरती रहती हैं, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रशासन के ऊपर एक उंगली उठाने का, सवाल उठाने का वाजिब बात है कि ये गाड़ियां कैसे गुजर रही हैं। जब नो एंट्री लगी है, गाड़ियां उस पार इधर होना चाहिए। अगर थाने के सामने से, तहसील के सामने से ट्रक इसी प्रकार से गुजरेगा तो क्या होगा? अभी आप मऊ चौराहे पे चले जाइए, जहाँ पर थाना भी है, तब भी कोई भी खौफ किसी भी गाड़ी, क्यों? मंत्री की कहीं ना कहीं वो ट्रक है, कहीं ना कहीं कोई बड़े आदमी का ट्रक है, कहीं ना कहीं कोई बड़े व्यक्ति का ट्रक है, तो रोकेगा तो कौन रोकेगा? किसी गरीब का नहीं है। बस गरीब का है तो वो ड्राइवर जो हैंडल पकड़ के चला रहा है, उसको समझाने का मैं कार्य करूंगा। आज उसे समझना पड़ेगा सभी ड्राइवरों का। जब सरकार के द्वारा कोई नियम एक लाया गया था ट्रक के लिए, तो सभी ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी थी। मगर आज आपको फिर से समझना पड़ेगा कि आपको भी एक ऐसा नियम बनाना पड़ेगा कि ट्रक अगर चले, रोड पे चले, मगर नियम के अनुसार चले। और नियम अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा? आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं जिस प्रकार से ये गाड़ियां नो एंट्री के बावजूद भी NH 35 में दौड़ती हुए नजर आ रही हैं, उसी प्रकार से सभी NH 35 में, कोई यहाँ पर नहीं, चित्रकूट जिला पे नहीं, सभी जगह गाड़ियाँ इसी प्रकार से नो एंट्री के बावजूद भी शहरों में घुस जाती हैं, नगर पालिकाओं में घुस जाती हैं। जहाँ नहीं जाना चाहिए, जहाँ नो एंट्री है, वहाँ भी गाड़ियाँ घुस जाती हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।